इस खबर की तरफ आता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कतर जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, पीआईए के 51% राइट्स और रूजवेल्ट होटल के 51% राइट्स। पूरा मुल्क गिरवी रख रहे हैं, पूरा मुल्क बेच रहे हैं। जरूर पूछा जाना चाहिए, खासकर उस गवर्नमेंट से और उस काबीना से जो कि करप्शन के केसेस पे 60% खुद जमानत पे है। क्या हम एक सेफ गवर्नमेंट के हाथ में हैं? पिछले कुछ दिनों से कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं, बाहर कुछ मुलाकातें हुई हैं और बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं और उन मुलाकातों में दो चीज़ें डिस्कस की गई हैं। एक तो ये है कि हर सूरत में खान साहब को इन्होंने नाअहल करना है। शहबाज गिल को इतनी आसान नहीं होगा छोड़ना और इमरान खान साहब इस हवाले से सारे सवालात जो है वो उनका जवाब दे चुके हैं। अब वो इस कंडीशन में आया है कि वो एक स्ट्रेचर पे जा रहा है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसको ऑब्जर्वेशन में रखना इंतहाई ज़रूरी है। टारगेट जो है वो शहबाज गिल नहीं है, टारगेट बराह रास्त इमरान खान है। जो इस वक्त मीडिया ने शऊर दिया है, जो लोगों को इंफॉर्मेशन दी है, उससे हुक्मरान घबरा गए। उनको इनके एक दो के बयानात भी नजर आए। जनाब, हमारा पर्पस आवाम नहीं, हमारा पर्पस है हमने ये केसेस को समहाउ द अदर वे ख़त्म करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास, राजा आमिर अब्बास मारूफ कानूनदान और उनके साथ सदीक साजिद हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट। सियासी खबरें होंगी क्योंकि माहौल इस वक्त बड़ा तनाव, कशीदगी, बड़ा सवाल क्यों मीडिया पर पाबंदी लगाई जा रही है। आज सेमिनार भी था, इमरान खान साहब खुद वहाँ पर मौजूद थे। जो उन्होंने गुफ्तगू की उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है आज की सियासी सूरत हाल से। जब भी कोई बड़ी वारदात करनी हो, जब भी इस मुल्क के बजाय किसी बैरूनी आका के मफादात को आपने आगे ले जाना हो, तो सबसे पहला अटैक आप किस पे करेंगे? मीडिया पे करेंगे, ताकि आप आवाज़ खामोश कराएं। मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया, दोनों को आप खामोश कराने की कोशिश करेंगे ताकि जो आपकी वारदात है, जो आपका डाका है, जो आपकी चोरी है, उसका अवाम को इल्म ना हो सके। और इस वक्त आज यही सूरत हाल है। मीडिया पर जो पाबंदियां हैं, प्रोग्राम जिस तरह ऑफर किए जा रहे हैं, जिस तरीके से बंद किया जा रहा है आउटलेट्स को, वो उसका एक बड़ा मकसद ये है कि इन लोगों को डरा दिया जाए, धमका दिया जाए और ये कोई बात ना कर सकें। मैं ये बात अब इस खबर की तरफ आता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। रूजवेल्ट होटल पाकिस्तान का एक असासा है न्यूयॉर्क में, अरबों रुपए की जायदाद है। पीआईए, पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग कैरियर, बेचने का मंसूबा बना लिया, बेच रहे हैं। कतर जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब उसका सौदा करने के लिए। उसके पीआईए के 51% राइट्स और रूजवेल्ट होटल के 51% राइट्स कतर के नाम पर अपने ही लोगों में बांट रहे हैं। हम सबको पता है, सैफुर रहमान रेडको वाले, जिनकी बेटी के साथ जुनैद सफ्दर की शादी हुई है, शरीफ खानदान की एक्सटेंशन, कतर की तरफ से ये ऑफर आ रही है कि ये हम लेंगे। वो क्या उस कंपनी में कौन कौन है, क्या बेनामी है, किसकी हिस्सेदारी है? पीआईए खरीदने की ख्वाहिश पुरानी नवाज शरीफ साहब की, रूजवेल्ट होटल खरीदने की पुरानी ख्वाहिश मियां मंशा की और शरीफ खानदान की, पूरी उसको करने के लिए अब एक नया चक्कर, एक नया कानून पास कराया गया कि जिसमें आप इनके शेयर्स बेच सकते हैं और पाकिस्तान के असासे अगर आप बेचेंगे तो आप उसको अदालत में भी उस डील को डिस्प्यूट नहीं कर सकते। और आप ये भी बताने के पाबंद नहीं है कि ये सौदा कैसे हुआ। ये मैं प्लीज़ ये देखिए और सुनिए इस बात को। आज ये खबरें अब कह रहे हैं कि 22 तारीख को शहबाज शरीफ जा रहे हैं कतर और रूजवेल्ट होटल का और पीआईए का सौदा करेंगे वहाँ पर, और उसके जो शेयर्स देने की 51% शेयर्स देने की पेशकश इन्होंने तैयार कर ली है। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ सबसे पहले, माजी में ये कहे रूजवेल्ट होटल की तकसीम के बारे में, उसकी सेल के बारे में, पीआईए के बारे में, मैं आपको वो सारी बातें जो इन्होंने की आज आपको सुनाना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि डाका डाल रहे हैं ये पाकिस्तान पर,
बेच रहे हैं पाकिस्तान को, इसलिए मीडिया को खामोश कराया, इसलिए इमरान को हटाया, इसलिए तहरीक इंसाफ को हटाया। आइए सबसे पहले मैं आपको सुनवाता हूँ नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं PIA के हवाले से। सुनिए ज़रा। आप देखें कि रूजवेल्ट बेचने की ख्वाहिश कब से है, 2012 से, और क्या वो PIA के बारे में कह रहे हैं। अब ज़रा सुनिए SN इकबाल साहब को वो क्या कह रहे हैं, ये ज़रा सुनिए ज़रा। मैं आपको कितने बीसियों स्टेटमेंट्स आपको मैं दिखा सकता हूँ इनकी, आप उनको सुन सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं। एक असासा पाकिस्तान का, उस पर इनकी नज़र 2012 से नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं रूजवेल्ट को बेच दें, और फिर ये अल्लाह आपका भला करे जो PIA के हवाले से भी कि ये तो बिल्कुल गलत हो गई है और एक और कंपनी बना लें। अब उसको शहबाज शरीफ साहब कतरियों को ऑफ़र करने जा रहे हैं। मैंने पहले आपसे कहा ये कतरियों के बिज़नेस में ये हिस्सेदार हैं सैफुर रहमान के ज़रिए, और वो मरियम नवाज़ का जो बेटा है वो सैफुर रहमान के घर ब्याया हुआ है औने पौने दामों ये बिल्कुल। और कह ये रहे हैं कि बैरूनी दोस्त हमारी मदद कर रहे हैं। ये जो कतर से जो आएंगे पैसे या UAE से, वो इसी तरह पाकिस्तान की जो कंपनीज़ हैं, अच्छी कंपनीज़, पैसे बनाने वाली कंपनीज़, पूरा मुल्क गिरवी रख रहे हैं, पूरा मुल्क बेच रहे हैं। राजा आमिर अब्बास, ये इतना संगीन मामला है, इस पे इनोवेशन भी करवा ली है। जो ये शेयर्स बेचेंगे उस पे किसी कोर्ट में नहीं आप जा सकते, उसकी तफसीलात ये नहीं बताएंगे। कौम को इन्होंने और चक्कर में लगाया हुआ है। वो मरियम औरंगज़ेब पढ़े पढ़ाए तराने ला के पढ़ना शुरू कर देती है, बोलना शुरू कर देती है, कौम को एक और काम के पीछे लगाया हुआ है। ये एक डे लाइट रॉबरी पाकिस्तान के साथ। राजा आमिर अब्बास। समी इब्राहिम, जब नेशनल एसेट्स से ज़ाती एसेट्स जो उनसे हैं वो बढ़ जाते हैं, जब कौम नीचे चली जाती है और आपके ज़ाती मफादात बहुत ऊपर आ जाते हैं, तो फिर ये ट्रांजैक्शंस इस किस्म की होती हुई आपको नज़र आएंगी। और ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं होगी, न सिर्फ आपको नज़र आएगी, पूरी अवाम को नज़र आएगी। और इस मुल्क के तमाम अदारों को बाशमूल सुप्रीम कोर्ट, जिसने पहले एक दफ़ा एक ऐसा जो सा था स्टील मिल की सेल की बात हो रही थी इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में, तो उन्होंने बहुत बड़ा इस पे केस किया था कि जनाब कैसे नेशनल एसेट्स को इस तरीके से बेचा जा सकता है। ये रूजवेल्ट होटल, मैं ख़ुद वहाँ पे ठहरा हुआ हूँ, मैनहट्टन पे सबसे प्राइम लोकेशन पे, अरबों खरबों की मालियत का है। इसको बेचने का क्या पर्पस, जैसे कि अभी ये कह रहे थे कि जनाब वो कोई वहाँ पे जाके अमेरिका में कोई प्राइवेट किसी से फ़ायदा लेने की खातिर, कोई लॉबिंग करने की खातिर, तो क्या वही चीज़ अब रिवर्स हो रही है? ये भी यही कर रहे हैं। और कतर का तो हम सुनते हैं कि जब कतर के साथ कोई इस किस्म की बिज़नेस ट्रांजैक्शन होती है तो अल्टीमेट उसका जो हमें ऑफ शूट या फ़ायदा या उसकी इन्वेस्टमेंट नज़र आती है वो कभी एवन फील्ड की शक्ल में नज़र आएगी, कहीं आपको और प्रॉपर्टीज़ बहुत बिलियंस ऑफ रुपीज़ की प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी। तो अल्टीमेटली फिर अदालत में भी कहा जाता है कि जनाब ये वो गिफ्ट है, तो गिफ्ट तो बग़ैर किसी कंसिडरेशंस के नहीं होते, हमेशा किसी न किसी कंसिडरेशन के अगेंस्ट कोई गिफ्ट दिया जाता है। अब बात यह है कि अवाम को तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ पे इस किस्म के जो नेशनल एसेट्स हैं वो ज़रूर पूछा जाना चाहिए, और ख़ास कर उस गवर्नमेंट से और उस काबीना से जो कि करप्शन के केसेस पे 60% खुद ज़मानत पे है। क्या हम एक सेफ गवर्नमेंट के हाथ में हैं? यह हमारा फंडामेंटल, तमाम पाकिस्तानियों का फंडामेंटल राइट है कि उनकी जो गवर्नेंस होगी वो बड़े, जिसमें करप्शन फ्री जो लोग होंगे वो उसकी गवर्नेंस करेंगे, और इस पे बहुत बेतहाशा जजमेंट्स भी हैं। तो अब ये काम है कि आप ये देखें कि जनाब ये क्या फंडामेंटल राइट हमारा मजरू हो रहा है। हाँ, परसों केस लगा हुआ है, वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी को जो इन्होंने बिल्कुल फारिग किया, एक टूथलेस टाइगर बनाया, उसका लगा हुआ है। तो मैं समझता हूँ उसमें इस किस्म के इश्यूज़ भी आने चाहिए। और साथ ये जो उन्होंने कहा कि जनाब काबीना का एक तो नैब में डाल दिया कि काबीना के किसी फैसले को आप करप्शन की ज़ुमरे में नहीं लाएंगे, भले से वो एक एसेट क्या आपके यहाँ पे फैसल मॉस्क का ही वो करके चले जाएं, लेकिन आप उसको चेक नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें उसमें भी आनी चाहिए। और दरख्वास्त एक साथ अगर लगा दें कि जनाब ये वो वजूहात हैं कि ये अमेंडमेंट्स और ये लेजिस्लेशन जो हो रही है वो नेशनल एसेट्स को बेचने के लिए और अपने एसेट्स को बढ़ाने के लिए है। तो आई बिलीव कि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ऐसे इश्यूज़ में,
और वो ज़रूर इसको देखेंगे। ये स्टोरीज़ आई हैं जो एक तो ये शहबाज राना साहब की है स्टोरी, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये 51% स्टेक्स रूजवेल्ट, न्यूयॉर्क और PIA ये कतर को ऑफ़र किए जा रहे हैं। सदीक साजिद साहब, इससे पहले 2020 में ये मेरे पास है कि 6 PMLN के लेटर्स थे लेजिस्लेटर्स, ख्वाजा आसिफ, मोहसिन शाहनवाज रांझा और कुछ और लोग उनके साथ, अहमद मानिका भी थे उसमें। उन्होंने बाकायदा लेटर लिखा स्पीकर को कि रिवोक किया जाए ये जो डील हो रही है रूजवेल्ट होटल की। अब ये खुद बेचने चाह रहे हैं और ये कतर को दे रहे हैं, और कतर के साथ इनके ताल्लुकात ऐसे हैं, मैं ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये कोई कतरी हुकूमत ले रही है। कोई कंपनी होगी जिसमें सैफुर रहमान हिस्सेदार होगा, जुनैद सफदर हिस्सेदार होगा, उनकी बेटी हिस्सेदार होगी। ये शरीफ ख़ानदान का बेनामी जो जिस तरह तरीका है जायदादें ख़रीदने का, ये सारी वो वारदात है। आप कवर करते हैं नून लीग को, इस सारे मामले में आपके पास क्या इत्तलात हैं? 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी तो उस वक्त भी आसफ जरदारी ने कोशिश की थी इसको बेचने की, तो नून लीग उसकी उस वक्त इसकी मुखालफ थी। फिर ये 2013 में ख़ुद आ गए तो उन्होंने शुरू में ये इसको बेचने के हवाले से कुछ कोशिशें की, मगर उसमें इनको कामयाबी नहीं हासिल हुई। दूसरे लफ्जों में ये कहें कि जरदारी और शरीफ में ये मुकाबला चलता रहा कि हम खरीदें। जरदारी कहता था मैं खरीदूं, ये कहते थे हम खरीदें। अब ये इनकी हुकूमत है तो कतर की हो सकता है कंपनी बीच में, और आगे जो इनके शेयर होल्डर्स हो इनकी आपस में कोई तकसीम हो। बिल्कुल वो आपकी बात वो दुरुस्त है, लेकिन अभी स्पीकर में लेटेस्ट आपको ये बता देता हूँ कि इस मसले के ऊपर बाकायदा तौर पर एक जंग है, सर्द जंग है। वज़ीर रेलवे और जो हवाबाजी के भी वज़ीर है ख्वाजा साद रफ़ीक और मिफ्ता इस्माइल के दरमियान। ख्वाजा साद रफ़ीक इसकी जो है वो नहीं चाहते कि इसको जो है वो बेचा जाए, लेकिन बात यह है कि जब फिर प्राइम मिनिस्टर फ़ैसला कर ले तो फिर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो है वो क्या बेचते हैं, लेकिन वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार काबीना के इजलास में, ECC के इजलास में कर चुके हैं, और अच्छी खासी उनकी मिफ्ता इस्माइल के साथ मुँह मारी हुई थी इस मामले के ऊपर कि इसको आप जो है वो ना बेचें। लेकिन बात यह है कि जो अभी इनका दौरा कतर है उसके दौरान ये जो आप खबर दे रहे हैं और ये बता रहे हैं, ये ऐसी चीज़ें बिल्कुल चल रही हैं। सैफुर रहमान का जो किरदार है या जो उसकी सरमायाकारी है या उसकी जो वहाँ पे पार्टनरशिप है शाही ख़ानदान के साथ, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो वो ज़ाहिर है उनको वो जिस कंपनी के ज़रिए ख़रीदेंगे या किसी अपने फ्रंट मैन को वो आगे करेंगे, इसके हवाले से बातचीत जो है वो उनके साथ लाजमी तौर पर जो है वो की जाएगी। लेकिन अभी ये चीज़ फाइनल नहीं है। अभी समी इब्राहिम साहब बातचीत उससे लाजमी होगी। देखना ये भी है ना कि वहाँ पे अब उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो कितनी हैं, उसको भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और इसका लेकिन अपना सदीक साजिद ये पहले पावर प्लांट बेच रहे थे जी, अचानक उनको ये हटा के तो इन्होंने ये रूजवेल्ट को और उसको इसमें शामिल किया जैसे वो लेजिस्लेशन हुई है, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम ये पेशकश उन्हें ऑफ़र करेंगे। और तो वहाँ पर जो कतरी इन्वेस्टर्स हैं वो कोई भी पैसे अगर देता है, क्योंकि ये तो ख़रीदना चाहते हैं। कतरी इन्वेस्टर ने तो अभी तक इसमें नहीं की ऑफ़र उन्होंने। ये जो आप सैफुर रहमान वाली बात कर रहे हैं, ये ज़्यादा ये जो अथेंटिक है वो लगे हुए हैं इसके पीछे, वो बारीक वारदात डालने के बड़े मास्टर हैं। और मैं आपको बात बताऊँ, जो काबीना कमेटी है निजकारी की, उसने इसको अभी तक अप्रूव नहीं किया, उसके बगैर ये कर नहीं सकते। लेकिन आपको पता है कि जब ये कवानीन अपने लिए बना रहे हैं, पिछले दिनों नैब का बनाया जिसे राजा साहब बात कर रहे थे, पहले जो ये काम अभी परसों ये कानून पास करा दिया ना जी कि इसकी आप जो भी इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स भी आप करते हैं तो वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकते। सिर्फ उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का एक अपील का रखा, बाकी किसी कोर्ट में आप जा नहीं सकते। ये लेजिस्लेशन का मकसद क्या है कि अचानक आप शुरू कर दें, और उसके लिए स्पेशली सेनेट का इजलास बुलाया गया। बहरहाल होप करते हैं, हम उम्मीद करते हैं, जैसे ये राजा आमिर साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये केस आएगा तो इस पर भी वो नज़र, क्योंकि फ्राइडे को मेरा ख्याल है उसकी हेयरिंग होगी, तो उसमें ये चीज़ भी सामने आए और चीफ जस्टिस साहब अगर इसको रोक दें तो ये एक नेशनल एसेट है हमारा, वो बच जाएगा बिकने से। क्योंकि 51% देने का मतलब ये है कि आपने कंट्रोलिंग शेयर्स उनको दे दिए। नहीं, उसकी आप जो इंटरनेशनल वैल्यू है वो आपने किससे लगवाई है? कोई आपने कोई कंसोर्शियम हायर किया, वो बाकायदा किया जाता है, कोई उसकी आपने देखा उसमें भाई जो नया कानून है उसके मुताबिक तो आप पाबंदी नहीं है ना कोई इन्फॉर्मेशन देने के, तो इसका मतलब है होने पौने दामों के जो मर्जी पे। अल्लाह आपका भला करे, अब आप उस जगह पे आए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, राजा आमिर साहब, अलीना आपकी इजाज़त से फिर मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। आज क्योंकि आज़ादी सहाफ़त का भी दिन था, इमरान खान साहब ने भी तकरीर की और सारा। दूसरा जो इशू है वो शहबाज गिल साहब का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फिर दोबारा चली गई पटिशन,
और अब मंडे का उन्होंने टाइम दिया है। ये जो सारा मामला है, उनकी तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में है, वहाँ पर कुछ गैर मुतल्लिका लोग भी रात गाउन पहन के उनके कमरे में आ जा रहे थे, बाहर पीटीआई के लोग। ये सारा मामला कहाँ जाता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखिए, ये सारी बातें जो हो रही हैं ना, ये मावराए आइन हो रही हैं। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, आइन का आर्टिकल 19 है, इसी तरह जो लिबर्टी ऑफ अ सिटीज़न है, ये जो सलाखों के पीछे फेंकना और सिर्फ एक FIR की बुनियाद पे इस किस्म का अरेस्ट होना, इस किस्म की तशद्दुद होना, ये ऑब्वियसली अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। और इस चीज़ को देखना किसने है, इसको देखना भी और इसको प्रोटेक्ट किसने करना है, वो हमारी अदालतों ने ही करना है। और ये जो केस है, इसमें मेरे अपनी 30 साल जो क्रिमिनल प्रैक्टिस भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, उसमें जब एक शख्स, एक मुल्ज़िम जो होता है, वो एक FIR में अगर अरेस्ट है, उसको जब जुडिशल कर दिया जाता है, तो आई थिंक देयर इज़ नो एग्जांपल कि उसको जुडिशल से दोबारा आप पुलिस की रिमांड में दें। हाँ, अलबत्ता अगर कोई और केसेस हैं तो उसमें नॉर्मली पुलिस कहती है हमने इन्वेस्टिगेट करना है और वो जेल के अंदर ही कर लिया जाता है। बट अगेन ये भी अपने ताई एक अपनी नवीयत का केस है। और फिर जब एक मुल्ज़िम और उसके लॉयर्स क्या, पूरा मीडिया और मुल्क कह रहा है कि उसके साथ तशद्दुद हो रहा है, और तशद्दुद यहाँ पे जो ये पुलिस में आप देखेंगे कि 3rd डिग्री मेथड्स अपनाए जाते हैं। किस लिए अपनाए जा रहे हैं? उस शख्स ने 5 लाइनें बोली हैं, उस लाइनों को आपने देखना है कि आपके जो दफात लगे हैं उसके तहत ये जुर्म साबित होता है या नहीं। उसने कोई डकैती की है, कोई आपने ज्वेलरी रिकवर करनी है, उसने कोई कॉन्स्पिरेसी की है कि जनाब आपने देखना है कि इसने कत्ल करवा दिए 5-6 बैठे बैठे, उससे कोई रिकवरी की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा फ़ोन मेरे पास नहीं है तो जेल में रख के क्या फ़ोन उसके किसी आप ऑपरेशन करके उसके अंदर से निकालेंगे? फ़ोन नहीं है उसके पास। तो दिस इज़ ऑल लीडिंग टूवर्ड्स कि जी उससे आपने इम्प्लीकेशन करवानी है, किसी को आपने इम्प्लीकेट करवाना है, आपने उसको कहना है कि तुम ये स्टेटमेंट दो। फ़ोन क्या जनाब समी, कल को अगर वो चाहेंगे इसी तशद्दुद के तहत फ़लानी जगह से, किसी घर से, बनीगाला से जी एक लैपटॉप भी इसकी निशानदेही पे, इसकी पॉइंटेशन पे ये ले गया और कमरा खोला तो उधर से ये मिला और फलानी चीज़ मिली। सो दिस इज़ ऑल 3rd डिग्री ये मेथड्स हैं, और इसको मैं समझता हूँ कि अदालत को इसमें बड़ा स्ट्रिक्ट व्यू लेना चाहिए। अच्छा, मैं क्योंकि हमें ब्रेक पर जाना है, मैं ये फैसला पढ़ रहा था, उसमें है कि नेशन टेंडर्ड बाय द ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल जेल अडयाला रावलपिंडी इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, हेंस दे आर डायरेक्टेड टू सबमिट रिटन एक्सप्लेनेशन इन दिस बिहाफ अलॉन्ग विद द रेलिवेंट रिकॉर्ड बिफोर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग ऑन 22/8/2022। यानी बजाय इसके कि कुछ होता ऐसा फ़ैसला या ऐसी बात होती जिसमें रिलीफ एक्यूज़ को मिलता, अदालत हमें नज़र आ रही है कि वो कह रही है डॉक्टर का जो है जेल का और जो सुप्रिटेंडेंट जेल है कि अपना जवाब दें, हम आपके जवाब से मुतमईन नहीं है कि ये 4 घंटे आपने क्यों ताख़ीर की इस्लामाबाद पुलिस को देने में, और जबकि वो हम सबको पता है कि वो उनकी तबीयत ख़राब थी और उनके ऑक्सीजन भी लगी हुई थी। लेकिन अदालत उस तरफ नहीं देख रही। अदालत जो है वो कह रही है कि हम आपकी सेटिस्फेक्शन, हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं आपके जवाब से, रिटर्न रिप्लाई दें। ये इस पर मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा थोड़ा तबसरा करें, लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त डिस्कस हम कर रहे हैं ब्रेक पर जाने से पहले शहबाज गिल साहब का मामला। जी राजा आमिर अब्बास, देखिए, मैंने जैसे कहा कि इसका ये जो सेकंड रिमांड बनता है, ये पहली बात है कि रिमांड देना या ना देना ये कानून में सिर्फ जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट है उसके पास ये इख्तियारात हैं। सेशन जज के पास इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो किस तरीके से एक शख्स को रिमांड दे सकता है या नहीं। नंबर 2 बात यह है कि रिमांड किस बुनियाद पे दिया जाता है, क्या उन्होंने कोई ऐसी फ्रेश रिपोर्ट पेश की है? मुझे नहीं पता कि वो रिपोर्ट जौन सी है उसके शहबाज गिल के वकला ने दाखिल की है कि नहीं, कि जनाब किस लिए हमें रिमांड चाहिए इसका। और नंबर 2, जो रिमांड आपने लेना है, जो अदालत है वो ये भी देखती है
कि उसकी फिज़िकल स्टेटस क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट उसकी लाइफ है। अगर उसकी जान को ख़तरा है, अगर उस पर बज़ाहिर तशद्दुद के निशानात हैं, और सबसे ज़्यादा अगर वो ख़ुद प्लीड कर रहा है और उसके लॉयर्स कह रहे हैं कि मेरे ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, तो फिर मैं समझता हूँ कि ऐसे केस में, और केस के फैक्ट्स को अगर आप देखें, तो इसमें कोई रिकवरीज नहीं है। इसको मैं नहीं समझता कि किस अंदाज में रिमांड दिया जा रहा है। बहरहाल ये रिमांड दिया गया और इस पे उसके लॉयर्स ने फैसले को चैलेंज भी नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब ये जौन सा है एडिशनल सेशन जज साहब के पास तो इख्तियारात ही नहीं रिमांड देने के। तो बहुत से इसमें टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन ऑन टॉप ऑफ ऑल द इश्यूज़ द थिंग इज़ कि अगर उस शख्स के ऊपर तशद्दुद हुआ है और उसकी जो तबीयत है, वो जो आज की मेडिकल रिपोर्ट आई है पिंड से, बज़ाहिर उसमें लग रहा है कि ऑब्वियसली ही इज़ नॉट इन ए नॉर्मल कंडीशन, और वो इस कंडीशन में भी नहीं है कि किसी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर सके। और अगर वो ज्वाइन नहीं कर सकता तो फिर उसको इस अंदाज में हम देख रहे थे कि जनाब उसको कभी यहाँ से एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर ले जाया जा रहा है, कभी वहाँ से कहीं और सबसे बड़ी बात है कि उसको मेंटली आपने बड़ा ऐसा रखना है कि उसको मेंटल किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। तो ये तमाम इश्यूज़ ये हैं कि जो क्या इसके रिपरकशंस खुदा न खास्ता उसकी हाँ तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो बहुत इसमें लोगों को जवाबात देने पड़ सकते हैं। अलीना, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? समी साहब देखिए, इसमें 2 से 3 चीज़ें हैं। जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि कल वो ड्राइवर की जो मिसेस थी वो भी यहाँ पर आई हुई थी, वो भी यही कह रहे हैं कि अभी प्रॉपर तरीके से उनके पीछा किया जा रहा है नामालूम अफराद की तरफ से। और 3-4 दिन पहले मैंने भी एक बात की थी जो मैं समझती हूँ, जिस तरीके से सारी तरफ से रिएक्शन आ रहा है वो यही आ रहा है कि भाई शहबाज गिल को इतनी आसान नहीं होगा छोड़ना। और इमरान खान साहब इस हवाले से सारे सवालात जो हैं वो उनका जवाब दे चुके हैं। जहाँ तक आज की मेडिकल रिपोर्ट है उसके अंदर अब मैं चाहूँगी आप इस पर रोशनी डालें कि 2 तरह की इस पर राय आ रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस मेडिकल रिपोर्ट से तो कहीं से पता नहीं चलता कि उनके ऊपर कोई ज़्यादती की गई है या उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि नहीं जी उन पर तशद्दुद किया गया। अब ये 2 राय आ रही हैं, इसमें भी लोग अपनी अपनी एक राय रख रहे हैं, 2 मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। तो आपने अगर वो रिपोर्ट पढ़ी है, आपको क्या लगता है? देखिए, आप कोर्ट सामने रख लेगी वो रिपोर्ट, और ओपिनियन ये है कि उसको अंडर ऑब्जर्वेशन, ये तो कोई डिस्प्यूटेड बात नहीं है कि इसको अस्पताल में रखना ज़रूरी है। अब आपको या मुझको या जिस दिन उसको अरेस्ट किया जा रहा था, क्या वो इस कंडीशन में था कि उसको अस्पताल में रखा जाए? ऑब्वियसली नहीं था, वो गाड़ी से नॉर्मली उतरा है। तो अब वो इस कंडीशन में आया है कि वो एक स्ट्रेचर पे जा रहा है, उसको वेंटिलेटर या ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसको ऑब्जर्वेशन में रखना इंतहाई ज़रूरी है। तो ऑब्जर्वेशन में नहीं तो हम जब जाते हैं किसी को लेके वो उसी टाइम फारिग कर देते हैं, लेकिन उसी आदमी को रखते हैं कि जिसके बारे में उनको ख़तरा हो कि जनाब इसके साथ कोई क्रिटिकल इश्यूज़ हैं कि विच नीड के इसको हम 24 आवर्स एटलीस्ट अंडर ऑब्जर्वेशन रखें। सो देयर आर सर्टेनली इश्यूज़ जो मेडिकल इश्यूज़ हैं कि विच हैव क्रॉप्ड अप फ्रॉम द डे टिल टुडे ही वाज अरेस्टेड। उस दिन वो बिल्कुल नॉर्मल था। तो अगर ये इश्यूज़ आए हैं तो इस इश्यूज़ के आने के रीजनिंग वो मेडिकल बोर्ड देगा, और अगर ये मेडिकल बोर्ड से सेटिस्फाई नहीं है दे कैन गिव एन एप्लीकेशन जिसमें ये कह सकते हैं कि मेडिकल बोर्ड दूसरा बने। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब के दौर में कितने मेडिकल बोर्ड्स बनते थे, दूसरे बनते थे, ये डॉक्टर वो डॉक्टर। तो मेडिकल बोर्ड के लिए ये खुद भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्ट को, अभी पेंडिंग है केस कि जनाब इसमें थोड़ा सा सरकारी मेडिकल बोर्ड के साथ साथ कुछ इंडिपेंडेंट भी इसमें यहाँ पे अदारे हैं बहुत अच्छे इस्लामाबाद। राजा, मेरे पास ये फैसला है इसमें मेरे सामने है कि आईजी पुलिस को कहा गया कि वो एक रिपोर्ट बनाए कि टार्चर हुआ है। अब इल्ज़ाम है इस्लामाबाद पुलिस पर कि उन्होंने टार्चर किया है, तो आईजी अप्रोप्रिएट बंदा है इस हवाले से कि आप उसे ही कह रहे हैं, पुलिस यानी जिसने टॉर्चर किया है आप उसी से कह रहे हैं कि अपनी रिपोर्ट दें? देखिए, इसमें ऑब्वियसली जो आईजी है वो देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि उनकी डायरेक्शंस हो, लेकिन आप आईजी से भी रिपोर्ट सीख करेंगे, आप मेडिकल की रिपोर्ट सीख करेंगे। आज उसके लॉयर्स मिले हैं, उससे गालिबन या नहीं मिले, इजाज़त तो मिल गई है उनको, उनकी चीज़ें आएंगी। तो ये तमाम रिपोर्ट्स को सामने रख के फिर अदालत किसी नतीजे पे पहुंचेगी कि जनाब ये जौन सी है। लेकिन बज़ाहिर ऑब्वियसली पुलिस ये तो नहीं कहेगी। और एक और बात समी साहब, टॉर्चर के आजकल जैसे वो कहते हैं ना कि दूध की रखवाली पे आप बिल्ले को बिठा दें, यानी वो आईजी क्या कहेगा कि जनाब ये मारा हमने टॉर्चर की इतनी जो उसको कह रहे हैं मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं कि वो बज़ाहिर आपको थोड़ी लगेगा कि जी उस पर रस्सियों से बांधा हुआ है और उसके निशान है। आप कह रहे हैं कि मेरे पास पिक्चर्स मौजूद है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, उन्होंने यहाँ तक बात की है।
तो अगर उनके पास सबूत मौजूद हैं तो वो दिखने चाहिए। सबूत काहे के लिए होते हैं कि सामने बिल्कुल, रखने रखे पड़ेंगे। जाएं, दैट्स व्हाट आई सेड कि इसकी रिपोर्ट आ जाए, मेडिकल की अच्छा, फिर एक और किया सवाल जाए। है, एक और सवाल है उसमें ये कहा कि बहस हुई कि जिस्मानी रिमांड के दौरान वकील मिल सकता है या नहीं, तो ये रेफर हुआ कि जी मिल सकता है। तो अदालत ने लिखा है कि इन द लाइट ऑफ द रेफर्ड प्रोविजंस द पिटिशनर्स काउंसिल एंड फ्रेंड्स कैन सी हिम एंड इन दिस बिहाफ पुलिस शैल डू द नीडफुल आफ्टर सेटिस्फाइंग दैट सेड फैसिलिटी इज़ नॉट मिस यूज्ड इन एनी वे। तो ये तो इख्तियार फिर पुलिस को दोबारा चला गया ना। वो अगर वो कहते हैं कि जी हमें खदशा या मिस यूज़ हो रहा है, हम तो नहीं मिलवाते। नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। आप फिर और इसका क्या लॉयर्स जाएंगे और पुलिस की ये इतनी जरूरत नहीं है कि वो कहते कि जनाब आप मिस यूज मीन्स कि कोई खुदा न खास्ता ऐसा शख्स चला जाता है कि जो उसके क्लोज रिलेटिव से नहीं है या कोई और है। अदरवाइज जो हम हैं, हम एज ए काउंसिल कई दफ़ा लोग रिमांड्स पे होते हैं, जाके मुलाकात भी होती है, नेक्स्ट टू किन जो होते हैं उसके फैमिली वाइफ ये लोग मुलाकात भी कर सकते हैं। बात यह है कि जी मुलाकात अगर होती है तो क्या उसमें अगर कोई प्राइवेट ये डॉक्टर साथ ले जाते हैं और वो उसको वहाँ पे देख के कुछ ऑब्जर्वेशन देता है, क्या उसकी इजाज़त देगी पुलिस? चलें, मैं आपकी जो एक्सप्लेनेशन है, आप वकील हैं, मैं आपको मान लेता हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब सदीक साजिद साहब, ये इतना बड़ा ये फेडरल कैपिटल पुलिस, वहाँ यहाँ पे तो नून लीग की गवर्नमेंट है, तो क्या नून लीग के लोग जो हैं उनसे आपकी बात हुई, जो काबीना के मेंबर जो दूसरे लोग हैं, कुछ इस हवाले से बात हुई आपकी? शहबाज गिल के केस के हवाले से? जी जी, शहबाज गिल के हवाले से। ज़ाहिर है वो आज का इजलास वैसे भी सेनेट का चल रहा है, वहाँ पे भी आप रोज़ाना तकारीर सुनते हैं। आज भी ये मामला वहाँ पे ज़ेर बहस रहा। वो तो इसको जो हुकूमत वाले हैं वो तो साथ जोड़ देते हैं ना जी कि माजी में इमरान खान ये करता रहा, हमारे साथ ये होता रहा। लेकिन जो अंदरूनी खाना बात है वो तो मैं आपको उसका बता देता हूँ। लब्बे-लबाब ये है कि वो ये बात हो रही है कि टारगेट जो है वो शहबाज गिल नहीं है, टारगेट बराह रास्त इमरान खान है। और चेहरा इसका शहबाज गिल का आगे रख के जो है वो बहुत सी चीज़ें, या उनको दबाव में लाना, प्रेशराइज़ करना, या अपनी कोई शराइत, क्योंकि आजकल आपको पता ना कभी मिसाक मईशत, बाकी कौमी डायलाग, उसकी बातें भी चल रही हैं, तो शायद उस मुज़ाकरात की मेज़ पे लाना। तो ये डिस्कशन हो रही है उनके हलकों में कि इसका मकसद एक ये भी हो सकता है कि उनको दबाव में लाकर वो जो है बात अपनी इमरान खान से मनवाई जा सके। लेकिन इमरान खान का मौक़िफ़ आज भी आपने सुन लिया, 2 दिन पहले भी सुन लिया, वो आपके सामने है। इमरान खान तो इस हवाले से आज भी उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि ये एक मुझे और नवाज़ शरीफ को एक पलड़े में इन्होंने खड़ा कर दिया, बिठा दिया है। नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ ये तो अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस हैं, और ये मुझे इनके साथ इन्होंने बिठा दिया है, तो मैं तो इनके साथ, वो तो तैयार नहीं है बिल्कुल किसी भी कीमत पर। और वो सिर्फ ये कहते हैं कि अगर ऐलान हो जाए तो फिर उसके बाद सारी बात जो है वो होती रहेगी। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फ़ा लेना है, लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट आज आज़ादी सहाफ़त पर सेमिनार था, उसमें भी इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की, और सदीक साजिद साहब ने भी आज जो प्रेस गैलरी है उससे वाकआउट किया आज़ादी सहाफ़त के इशू पर ही, जो ये बंदिश है मीडिया पर। तो उसके हवाले से भी सदीक साजिद साहब से पूछते हैं, क्योंकि कल एक अजीब सी स्टेटमेंट आई थी जो इनके जो पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन के ही एक ओहदेदार है, उसका क्या बैकग्राउंड है, लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त बात हो रही है आज़ादी सहाफ़त की। आज सेमिनार था पीटीआई का और इमरान खान साहब ने उससे खिताब किया। इससे कबल आज जो प्रेस गैलरी है सेनेट की, वहाँ पर से सहाफ़ियों ने बाइकआउट किया उसका, और जो इंफॉर्मेशन कमेटी है उसको भी इत्तला दी गई कि जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, मीडिया पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, आउटलेट्स पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, प्रोग्राम ऑफेयर किए जा रहे हैं, और भी बहुत सारी ख़बरें आ रही हैं, सोशल जो मीडिया है उसको भी दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक जो पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन है हमारी पार्लियामेंट में, बड़ा अहम ये फोरम है और हमेशा सहाफ़ियों की आवाज़ उठाता है। उनके सेक्रेटरी जनरल की तरफ से कल एक ऐसा बयान और एक ऐसी चीज़ सामने आई जिस पर जो ये इशू था थोड़ा धुंधला गया, और उसकी एक ऐसी डायमेंशन जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, वो उसका जिक्र किया गया, जिस पर आज बाकायदा तौर पर एहतजाज हुआ। ये बताइएगा सदीक साजिद साहब, क्योंकि आप माशाल्लाह जो पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन है उसके आप सदर भी हैं, तो ये इस तरह बदमज़गी जो है ये
इसकी क्या वजह थी? ये नहीं होनी चाहिए थी जी, अफसोसनाक है बिल्कुल। और ये उनका एक ज़ाती बयान था और उसको तो हमने, हमारी बॉडी ने जो है वो ऑन नहीं किया। जो हमारी एक मुतफ़िका स्टेटमेंट थी वो कल सामने जो है वो आ भी गई और उसकी रोशनी में हमने फिर वॉकआउट कमेटी का एक फोरम है उसको इस्तेमाल किया और हमारा फिर पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन और वॉकआउट कमेटी का मुतफ़िका फ़ैसला था। उसकी रोशनी में न सिर्फ जो निजी टीवी चैनल्स था उसकी बंदिश, सहाफ़ियों के जो मसाइल और जो सहाफ़ियों को बेरोज़गार किया जा रहा है उसके हवाले से न सिर्फ हमने वॉकआउट किया बल्कि हम ये मुतालबा भी मनवाने में कामयाब रहे, क्योंकि एक फोरम हमारे पास मौजूद है। या तो फिर स्पेशल कमेटी बनती या फिर इंफॉर्मेशन कमेटी में मामला जाता, तो वो इंफॉर्मेशन कमेटी में चला गया जिसमें आप समेत बहुत से सीनियर एंकर्स को, मीडिया तंजीमों को, सबको बुलाया जाएगा और उनका नुक्ता नज़र जो है वो सुना जाएगा, क्योंकि आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिनके ऊपर पाबंदियां भी लगी, मुकदमात भी हुए और अभी तक मुकदमात हैं। और इसी तरह हमारे जो बहुत से जो और दोस्त हैं उनको भी ऑफ एयर किया गया। तो ये वो तमाम इश्यूज़ हैं जो कि डिस्कस होंगे। और ख़ुद ये बात कही आज इरफान सिद्दीकी साहब ने और मंजूर काकर साहब जो हमारे पास आए थे, और फिर चेयरमैन सेनेटर सादिक संजरानी साहब ने एक मेहरबानी की, उन्होंने बाज़ाब्ता रूलिंग दी है। समी साहब उन्होंने अपनी रूलिंग में ये कहा कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो ना सिर्फ हम स्पेशल कमेटी बनाएंगे, अगर सेनेट की इंफॉर्मेशन कमेटी में मामला या सहाफ़ी बरादरी मुतमिन नहीं होती फिर स्पेशल कमेटी भी बनाई जा सकती है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ एक निजी टीवी चैनल की बंदिश जो है वो डिस्कस ना की जाए। इस वक्त जो मीडिया कम्युनिटी को, एंकर्स को, मीडिया तंजीमों को जिन जिन मसाइल का, मुश्किलात का सामना है, ओवरऑल जो इस वक्त मीडिया की वो सारी डिस्कशन वहाँ पे जो है वो होगी। बाकी समी साहब कोई अपनी ज़ाती तौर पे जो बयान जारी करे वो अपनी उसकी कोई हैसियत नहीं है। हमारी बॉडी का वही बयान है जो कल जारी हुआ था, वो मुतफ़िका बयान था। ठीक हो गया। मैंने जैसे कहा कि जो इस वक्त मीडिया ने शऊर दिया है, जो लोगों को इंफॉर्मेशन दी है, उससे हुक्मरान घबरा गए हैं और ख़ास तौर पर ये जो इत्तेहादी हैं बिल्कुल ही परेशान नज़र आते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये मीडिया को या तो बंद कर सकें या उन्हें दबा सकें। आज ये जो सेमिनार था तहरीक इंसाफ का, उसमें इमरान खान साहब ने जो बात कही कि ये जो शऊर और ये जो आज़ादी की जो फ़हम व फरासत है, ये जो अब जिन है इसको आप बोतल में वापस आप नहीं डाल सकते। क्या कहा इमरान खान ने, आइए आपको सुनवाते हैं। ये आपने उनकी बात सुनी कि जो ये बेदारी और ये जो शऊर है इसका जो जिन है ये कभी आप वापस नहीं डाल सकते। फिर इसके अलावा उन्होंने एक और भी बात कही कि ऐसे लोगों को बिठा दिया गया है जिनके बारे में बताया जाता था कि वो चोर हैं। तो एक सवाल ये है कि क्यों इन लोगों को बिठाया गया, और एक ये इस हुकूमत की प्रॉब्लम यह है कि जब ये सवाल किया जाता है कि इन चोरों को क्यों बिठाया गया, तो तब भी फिर ये परेशान होते हैं और फिर आके मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। आइए क्या कहा इमरान खान ने, आपको सुनवाते हैं। राजा आमिर अब्बास, ये बड़ा पर्टिनेंट सवाल है और इसका आज़ादी सहाफ़त से बड़ा ताल्लुक़ है। ये जो लोग आज़ादी नहीं चाहते सहाफ़त की, दबाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो सवालात हैं कि ये जो चोर थे माजी के, जो हर तरह की गुफ्तगू करते थे, जिनके इतने ओपन एंड शट केसेस हैं, वो भी अब इस वक्त उनको दोबारा हुक्मरान बनाया गया। ये हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? सर, इसको मैं रिस्पॉन्ड तो उसी तरीके से करूंगा जिस तरीके से इस मुल्क की 22-23 करोड़ की आवाम कर रही है, जो कि जलसों की सूरत में नज़र आ रहा है। जो इमरान खान कह रहा है कि ये शऊर का जिन जो बाहर आया है, वो इमरान खान कह चुका, भले से मैं नहीं होता, लेकिन वो जो शऊर का जिन है वो लोगों को चीख चीख के बताता है कि भाई यही इनके बारे में शऊर हमें दिया गया था कि जनाब इनको हमने कहा था ये पैनामा पेपर्स आए, इनके बारे में हमने कहा कि जी ये ओपन एंड शट केसेस आए, वही मकसूद चपड़ासी वाला नज़र आया, वही पापड़ और फालूदे वाला नज़र आया, वही ओमनी ग्रुप नज़र आया, वही तमाम चीज़ें नज़र आईं। एंड वन फाइन मॉर्निंग हमें उस शऊर ने बता दिया कि जनाब आज से ये जो है वज़ीर आज़म साहब हैं, ये जो उनसे हैं कैबिनेट है, और जो वो दूसरे साहब हैं जिन्होंने इस कौम को वाकई शऊर दिया है, जो इमरान खान साहब अभी बात कर रहे हैं और जिससे वाकई वो खौफज़दा हैं उस शऊर से कि जो इस शख्स ने आवाम को दिया है, उसको कहा जी डायरी उठाओ और जाओ घर जाओ। अब ये वो चीज़ें हैं कि जब आवाम ने देखी तो ना किसी लीडर ने उनको कहा कि बाहर आना है, और फिर जब उनके शऊर ने उनको कहा कि बाहर निकलो, तो लोग जब बाहर निकले हैं तो फिर
लाशऊरी तौर पे बहुत से लोग परेशान हो गए कि जनाब ये तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और फिर ये जो कैबिनेट बैठी हुई है इन्होंने बड़े धड़ल्ले से कहना शुरू कर दिया। हमको इनके एक दो के बयानात भी नज़र आए कि जनाब हम तो आए हैं अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए, ऐसी लेजिस्लेशन कराने के लिए, तो क्या आवाम को नज़र नहीं आ रहा कि जब ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं और वही चोर डाकू आके ओपनली मीडिया पे कहते हैं जिनके ख़िलाफ़ ये केसेस थे कि जनाब हमारा पर्पस आवाम नहीं, हमारा पर्पस पाकिस्तान की इकॉनमी का रिवाइवल या उसको बेहतर बनाना नहीं, हमारा पर्पस है कि जी हमने ये केसेस को सम हाउ दी अदर वे ख़त्म करना है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिससे ये आप जो कह रहे हैं ना कि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस मीडिया, अब ये चीज़ें जब पब्लिक होती हैं तो फिर आवाम पेम्स के हस्पताल भी पहुँचती है, फिर आवाम थाने के बाहर भी पहुँचती है, फिर वो जेलों में भी जाती है, और फिर वो जलसों में भी जाती है, और फिर वो क्या मुतालबा करती है कि एक ही हल है, इलेक्शन करवा दो जो भले से, और फ्री और फेयर इलेक्शन करवा दो। दैट इज़ इट। अच्छा अलीना, खान साहब ने आज एक और बात कही कि शहबाज गिल साहब से ये पूछा जाता था कि मैं खाता क्या हूँ, और उन्होंने कहा कि ये इसलिए नहीं पूछा जा रहा था कि वो कोई मेरी वेलफेयर पर यकीन करते थे। उन्होंने कहा कि जो दो इन्वेस्टिगेटर हैं इनके मनी लॉन्ड्रिंग के केस वाले, दोनों को हार्ट अटैक हुआ है। एक डॉक्टर रिजवान, उसकी मौत हो गई, दूसरा रिकवर कर गया, और दो गवाह वो भी हार्ट अटैक से मरे हैं। यानी खाना पता चल जाए कि क्या है, कहाँ से वो आ रहा है, उसमें क्या चीज़ मिक्स करनी है, और फिर उन्होंने कहा कि किस तरीके से वो ठिकाने लगाया जाता है, मुझे सब पता है। बड़ी ये एक संजीदा बात कही है खान साहब ने। समी साहब, इस हवाले से एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि पिछले कुछ दिनों से कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बाहर कुछ मुलाकातें हुई हैं और बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, और उन मुलाकातों में दो चीज़ें डिस्कस की गई हैं। एक तो ये है कि हर सूरत में खान साहब को इन्होंने नाअहल करना है, और अगर वो नाअहल नहीं होते हैं, कोई भी कुछ रीजंस बन जाते हैं, जैसे कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो बाहर आ जाती है, फिर जो केसेस उन्होंने बनाए गए हैं, जो ग्राउंड वो ले रहे हैं, जो बुनियाद ले रहे हैं, वो ना होने के बराबर है, चाहे वो आपका तोशा खाना केस हो या ममनुआ फंडिंग का केस हो। इसी वजह से शायद शहबाज गिल को टारगेट किया जा रहा है। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर भी इनका कोई काम नहीं बनता, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ तक प्लान है कि इमरान खान साहब को फिजिकली एलिमिनेट किया जा सकता है। तो ये जो खान साहब ने भी बात की है आज, ये ऐसे ही नहीं किया, और ये वो बात बार बार कर रहे हैं, और इसी हवाले से वो कहते हैं कि मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड करा के रखी हुई है और किसी महफूज जगह पर वो वीडियो मौजूद है। तो मेरे ख्याल में हालात तो बिल्कुल सीरियस हैं जिस तरफ जा रहे हैं, जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। समी साहब जी, अलीना बहुत शुक्रिया आपका, राजा आमिर अब्बास बहुत शुक्रिया, और सदीक साजिद आपका भी, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इमरान खान बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, और इन्वेस्टिगेटर्स की भी मौत हुई, गवाहों की भी मौत हुई हार्ट अटैक से। इमरान रियाज की भी तबीयत ख़राब, उनको भी सांस की प्रॉब्लम हुई, उनको बाहर भी जाने नहीं दिया गया टेस्टों के लिए। ये सारा मामला, अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, और जो कोई इसकी प्लानिंग कर रहा है, अगर सोच रहा है, तो खुदा उसके दिलो दिमाग को भी दुरुस्त करे और वो इन मामला से परहेज़ करे जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए बड़ा सवाल खड़ा कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, कल तक इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।